तो हमने सीखा ही था, ठीक है। तो रिलेशन से ही तो फंक्शन आया, फंक्शन की डेफिनेशन रिलेशन से ही तो निकल कर आई है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए थे, इसी से मैं आपको फंक्शन समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा। देखो, इन रिलेशन हमने इमेज प्री इमेज की कोई बात नहीं की थी, ठीक है, लेकिन फंक्शन में हम इमेज और प्री इमेज की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में बोला था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, सेट बी, ठीक है। यूनिक इमेज की बात हुई थी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन क्या होता है? एंड रिलेशन ही होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें क्या होता है, सेट ए के पास क्या होता है, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो सबसे पहले हम इमेज और प्री इमेज समझ लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सपोज दैट कि अभी जैसा कि एग्जांपल हमने अभी लिया था ना, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ठीक है। उसमें क्या था हमारा, उसमें था 1 2 3 और यहाँ पर था 2 4 6, ठीक है। तो ये हमारी सभी, ये जो सेट है ना, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा प्री इमेज, और ये हमारी क्या होती है, इमेज, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहे थे, डेफिनेशन में कहा था कि रिलेशन ही होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, वन इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो चलो देखते हैं जो रिलेशन डिफाइंड था अभी हमारा ये वाला, ये देखिए वाला रिलेशन डिफाइंड था, इसी को मैंने वेन डायग्राम के थ्रू बना लिया। 1 2 और ये इससे कनेक्टेड है, ये से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट दिख रहा है ना, ए का एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट, सॉरी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक बोल दें, या तो वन एंड ओनली वन बोल दो या यूनिक बोल दो। यूनिक इमेज है क्या सेट बी में? ऑब्वियसली सबके पास है, वन की वन एंड ओनली वन इमेज है 2, और 2 की क्या है, चलो ऐसे भी बना लेते हैं हम इसको वेन डायग्राम से, फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन ही तो होता है, तो उसको हम ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। 1 2 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, 2 4 है ना, एंड 3 6 लिख लिया। तो क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एवरी एलिमेंट ये है सेट ए के, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज इन सेट बी। देखो 1 की इमेज अलग है, 2 है, ठीक है, और 2 की इमेज 4 ये भी अलग है, 3 की इमेज 6 ये भी अलग है, ठीक है। अगर दूसरी भाषा में बोलूँ ना, दूसरी भाषा में बोलूँ तो प्री इमेज बस हमने देखना है, प्री इमेज हमारी कहाँ से आती है, सेट ए से आती है। तो सेट ए से प्री इमेज आती है, तो प्री इमेज हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो प्री इमेज देखो यूनिक है, ऑब्वियसली प्री इमेज अगर रिपीटेड हो गई ना, वो फंक्शन नहीं होता। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर प्री इमेज रिपीट हो गई तो वो फंक्शन नहीं होता, चाहे आप इमेजेस के फॉर्म में समझो या प्री इमेजेस के फॉर्म में समझो, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने अभी लिया था ना, वहीं से ले रही हूँ, जो रिलेशन था ना उसी से ले रही हूँ। 1 2 3 2 4 6 जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा था ना, 1 2 4 ये था ना, ये वाला जो सभी एलिमेंट सभी से कनेक्टेड थे, वो वाला, ठीक है, वही ले लिया मैंने। ये देखो, तो अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर बनाऊंगी ना बच्चों, देखो 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से, 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, और 1 6 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ लिखा तो है, ये देखो कनेक्टेड है ना ये, और यहाँ 2 4 2 से भी है, 2 4 से भी है, और 2 6 से भी है, फिर 3 2 से है, 3 4 से है, 3 6 से है। तो क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट, एवरी आ गया ना 1 2 3, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज, यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक इमेज है क्या, नहीं है। देखो 1 की कितनी इमेज आ गई, 1 की इमेज 2 भी है, 1 की इमेज 4 भी है, और 1 की इमेज 6 भी है। देखो यहाँ पूरा नहीं लिखा मैंने, लेकिन यहाँ ऊपर लिखा हुआ तो है ना। देखो 1 की इमेज 2 भी है, 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 6 भी है। तो देखो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 की हमारे पास 3 इमेज आ रही हैं, जबकि वो क्या कह रहे हैं कि वन एंड ओनली वन इमेज आनी चाहिए, ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज आनी चाहिए, लेकिन 1 की तो यहाँ 3 इमेजेस आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। 2 की भी इमेजेस आ रही हैं 3, ये भी नहीं है, मतलब ये भी क्या है, पूरा ही फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, रिलेशन भी है ये, बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात, फंक्शन में बात होती है प्री इमेज और इमेज की, ठीक है। तो ये हमारी क्या, रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब मैंने जैसा कि अब आपको प्री इमेज समझाया था ना, तो प्री इमेज देखो 1 1 1 3 बार आ गई ना, फंक्शन होगा ही नहीं। 2 भी 3 बार आ गया, है ही नहीं फंक्शन। 3 भी 3 बार आ गया, फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने इन दोनों से समझ लिया, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन है, क्योंकि देख रहे हैं प्री इमेज रिपीटेड ही नहीं है, प्री इमेज रिपीट नहीं हो रही है। अगर मैं
डेफिनेशन के थ्रू चलूँ तब भी हमारा क्या है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज है। ठीक है, तो ये तो फंक्शन हो गया हमारा, ये वाला रिलेशन फंक्शन है हमारा। ये वाला रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये समझ गए। फिर चलो एक और आया था ना, ये भी रिलेशन था क्योंकि रिलेशन में इमेज प्री इमेज की बात नहीं होती लेकिन फंक्शन में होती है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार समझ कर। देखो हमारा क्या था, सेट ए के एलिमेंट ये हैं और सेट बी, सेट ए में था 1 2 3 और सेट बी में था 2 4 6। ठीक है, इसमें किससे कनेक्टेड है, ये 2 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कनेक्टेड का मतलब इमेज। ठीक है, 2 की इमेज क्या है 2। तो डेफिनेशन में अभी ही बोला था उसने एवरी एलिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन देखती हूँ, कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी डेफिनेशन काम नहीं करेगी ना वो फंक्शन नहीं होगा। देखो एवरी एलिमेंट की बात आ गई ना, फिर से बोला उसने एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट यहाँ एवरी एलिमेंट है क्या, सिर्फ 2 ही तो है बस, एवरी एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ 1 की कोई इमेज नहीं आ रही है और 3 की कोई इमेज आ ही नहीं रही है, ना तो 1 की इमेज है और ना 3 की इमेज है। लेकिन डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, डेफिनेशन में बोल रहा है एवरी एलिमेंट, एवरी मतलब सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो 1 की इमेज आ रही है और ना 2 की इमेज आ रही है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है, ये रिलेशन है नो डाउट बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की भी कोई इमेज नहीं आ रही है, 3 की भी नहीं आ रही है और डेफिनेशन में लिखा हुआ है साफ साफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो गई है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, कंडीशन फुलफिल है, दिस इज फंक्शन। ठीक है, बट यहाँ पे हर एलिमेंट की 3 इमेजेस थी, हर एलिमेंट की 3 इमेजेस थी, तो ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, रिलेशन था। ठीक है, ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ, ये भी फंक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ भी डेफिनेशन फेल हो गई, एवरी एलिमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पे, सेट ए का एवरी एलिमेंट नहीं आ रहा, सिर्फ 2 कनेक्टेड है 2 से, इसकी कोई इमेज नहीं है, इसकी कोई इमेज नहीं है, तो फिर ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो ये हमारा रिलेशन तो है बट फंक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 की कोई इमेज नहीं है, 3 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन कुछ नहीं होता, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है जिसमें क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, बस सिंपल, इतना सिंपल है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने कैसे सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब सेट्स में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब मैं सेट पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जब एक एक करके इसको भी समझाऊंगी। रिलेशंस में भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब सीखेंगे। फंक्शन को भी जब सीखेंगे तो फंक्शन जो 12th में आएगा ना, 1 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2, ये सब आएंगे। तो जब फंक्शन क्लियर होगा ना, जब फंक्शन समझ आ गया तो ऑब्वियसली है कि आपको टाइप ऑफ फंक्शंस भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कैसे कनेक्टेड थे ये एक दूसरे से। सेट से ही आया कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 सेट का मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया था। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी, सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो जैसे हमने रिलेशन सीखा, रिलेशन से ही निकल कर आया रिलेशन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रिलेशन, रिलेशन लिखकर इसीलिए आया था, क्या होता है, फंक्शन इज अ रिलेशन बट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, इमेज और प्री इमेज की बात फंक्शंस में होती है, रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बिल्कुल सिंपल सी है, दो सेट्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा। सेट तो हमारा होता ही है, क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी वेल डिफाइंड होता है, रिलेशन भी वेल डिफाइंड होता है, फंक्शन भी वेल डिफाइंड होता है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वेल डिफाइंड वर्ड से ही हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोस में बनाती रहूँगी, चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगी मैं अब क्लास 12th का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।